मजदूरी वही से लाते हैं अपने। यहाँ का कौन सा बाढ़ पीड़ित में है इसमें, मुझे बताइए जरा। सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल गलत है। लोगों का कहना कि बाढ़ पीड़ित है, ये पीड़ित है, कुछ पीड़ित नहीं है। देखिएगा जी, जो इतनी बड़ी गलती हो रखी है ना, ये इतनी बड़ी जनसंख्या आज जो जमुना के अंदर है, जो जमुना को बिल्कुल एकदम साफ और पाक होना चाहिए एकदम, उसकी गंदगी फैलाने के लिए आप देख रहे हो कितनी पब्लिक बाहर निकल के आई है। ये जमुना के अंदर इतने सालों से बसी हुई थी, जो जमुना के अंदर बाढ़ आई है, जमुना को तो अपना स्थान पूरा चाहिए ना जितनी थी, वो आज पता लग रहा है कि पब्लिक कितनी जो है उसको जमुना को मैली कर रही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जमुना में आई बाढ़ और बाढ़ से अनेकों दुश्वारियाँ, हर तरह की दुश्वारी पर अगर हम बात करें तो मैं कहते चला आया हूँ शुरू से, कभी भी मैं इन बातों को कहता ही हूँ कि आप थक जाओगे दुश्वारियों पर बात करते करते, और दुश्वारियाँ ख़त्म नहीं होंगी। एक बाढ़ पीड़ित जब पीड़ित होता है तो उसके साथ अनेकों समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, लेके खाने से लेकर उसके ओढ़ने पहनने तक की, और इस तरह की भी समस्याएं कि खास करके जहरीले सांप निकलने की और पानी वाले सांप निकलने की, कीड़े और मकोड़े निकलने की। आज एक खबर फैली, सुबह से ये खबर बड़ी सुर्खियों में बनी रही कि जमुना में जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, बाढ़ पीड़ितों की राहत कम नहीं हो रही है, यानी कि अब उनको सांप कीड़े का डर सताने लगा है। और जो समाज सेवी हैं वो लगे तो हैं सेवा करने में, पर कहीं ना कहीं वे भी थक रहे हैं कि अब किस किस चीज़ों से इन्हें उलझा जाए और सुलझा जाए। खुद ही उलझ रहे हैं और कोशिश करते हैं सुलझाने की। शासन प्रशासन के दावे तो सारे आपको मालूम ही हैं कि कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ ख़त्म हो जाते हैं। अभी तक कोई लिस्ट भी जारी नहीं हुई है, और यहाँ तक कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारियाँ जमुना के पुल से होने लगी हैं। कैसे भी करके अगर कोई कोशिश करता है कि भाई अब बाढ़ पीड़ित अपनी बात पहुँचाए मीडिया के द्वारा शासन प्रशासन तक और सरकार तक, तो उसमें भी लोकसभा चुनाव का जिक्र होने लगता है। यहाँ इस तरह के गोदी मीडिया भी आने शुरू हो गए हैं। तो दरअसल हर आदमी की अपनी एक पीड़ा है और उस पीड़ा के साथ जुड़ी बहुत सी समस्याएं हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग, ये वो लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, और हर तरह की ना होती जिसे कहते हैं कि कम संसाधनों के अंदर सुविधाएँ पैदा करना। रियाजुद्दीन, मैं साथ में थोड़ा सबसे पहले बात करना चाहूँगा आपसे। संसाधनों की कमी हम सारे देशवासी जानते हैं। हमेशा जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो अक्सर संसाधनों की कमी, शासन प्रशासन इसका रोना होता है कि भाई संसाधनों की बड़ी कमी है। और आज एक खबर फैली कि यहाँ पर जहरीले सांप निकल रहे हैं, पानी वाले सांप निकल रहे हैं, या कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। आप कब से ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर आज? देखिएगा जी, जब जब ज़रूरत पड़ती है प्रशासन अपना काम करता है। जितने भी विभाग हैं सभी काम कर रहे हैं। उन विभागों ने अपनी पूरी कोशिश करी। जैसे प्राकृतिक आपदा आई, उससे पहले 2 इवेंट हमारे दिल्ली में चल रहे थे। एक बागेश्वर धाम का चल रहा था, दूसरा हमारा जो है कांवड़ सेवा का चल रहा था। इसमें पूरा पंडाल और दिल्ली विभाग के जितने भी विभाग लगे हुए थे सारे कांवड़ सेवा में और बागेश्वर धाम में लगे हुए थे। अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ पर जितना भी प्रोसीजर करना था जल्दी में उन्होंने किया। जैसे अब बाढ़ ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे यहाँ पर सांप निकल रहे हैं या कुछ निकल रहा है। ये तो देखिएगा एक जंगल का एरिया है। दुश्वारियाँ हैं ना पीड़ितों के साथ में? पीड़ितों के साथ में दुश्वारियाँ तो हैं, लेकिन जो जंगल का एरिया है भाई, जंगल के एरिया में सांप नहीं निकलेगा तो और क्या निकलेगा। तो मैं और बात करूंगा आपसे। मैं थोड़ा यही जानना चाह रहा था कि जिस तरह से सांप बिच्छू निकलने की खबरें आ रही हैं, तो समस्या क्या आ रही है? क्या ऐसी कोई टीम आ रही है कि उनको पकड़ रही है और इन बाढ़ पीड़ितों को राहत दे रही है? आप लोग मौजूद हैं यहाँ पर? देखो सर, हम जब से राहत पीड़ के लिए हम रात दिन 24 घंटे हमारी पूरी टीम पिंकी जी, दीपक जी, रियाजुद्दीन सेपी के नेतृत्व में काम कर रही है, ठीक है। और लगातार अपने रियाजुद्दीन जी एसडीएम से भी संपर्क कर रहे हैं, एसडीएम जी भी आ रहे हैं। तो मैं भी कर रहा हूँ। मैं ये जानना था कि आप लोग कितनी हेल्प कर रहे हैं? हम पूरी हेल्प कर रहे हैं। इसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है। जो भी कार्य है हम उसको पूरा करते हैं, और जो भी काम जो निकल रहे हैं सांप बिच्छू, उसके लिए भी हम मतलब तैनात रहते हैं। हमारी पूरी टीम तो काम कर रहे हो। थोड़ा और भी बात जानना चाहूँगा। आप महिला हैं और अक्सर ऐसा होता है कि महिला से शिकायत करती है। आप जब सेवा में यहाँ पे तो कुछ महिलाएं शिकायत भी कर रही होंगी कि इस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। अब जैसे पानी उतर रहा है तो फिर भी दुश्वारियाँ कम नहीं हो रही हैं। बात दुश्वारियों की ही हम कर रहे हैं, तो अब क्या समस्याएं बता रही हैं महिलाएं? महिलाएं तो देखिए ये समस्या बता रही हैं कि छेड़छाड़ भी उनके साथ यहाँ पे बहुत हो रही है। उसके बावजूद कल एक झगड़ा भी हुआ यहाँ पर, वो भी छेड़छाड़ का ही था। और यहाँ पे ना अभी सुविधा नहीं थी, 2-3 दिन से ही वॉशरूम वगैरह की सुविधा हुई है। उससे पहले कोई सुविधा नहीं थी यहाँ पे वॉशरूम की।
वॉशरूम की तो सुविधा हम शुरू से देख रहे हैं। नहीं, 2-3 दिन से ही हुई है। जब से हम लोगों ने कहा है ना, आवाज़ उठाई है, उससे पहले कोई सुविधा नहीं थी यहाँ पर। इस तरह की अगर छेड़छाड़ महिलाएं शिकायत कर रही हैं छेड़छाड़ की, तो कोई पुलिस कंप्लेंट या कॉल की गई पुलिस को? 112 पे कॉल की गई थी और उसमें पुलिस भी आई, उसके बाद एक्शन भी लिया गया है। हुआ है, तो कुल मिला के पुलिस मुस्तैद है। जी, पुलिस मुस्तैद है। तो फिर भी और अनेक समस्याएं होती हैं महिलाओं से जुड़ी भी। नहीं, महिलाओं से जुड़ी तो बहुत समस्या है, लेकिन देखो यहाँ पे जो भी समस्या है ना, हम लोगों से बताया जाता है, हम अवेलेबल करा देते हैं उन लोगों को, क्योंकि हम स्टार्टिंग से जब से बाढ़ आई है हम लोग यहीं पर हैं और हमारी पूरी टीम है। अभी मैं देख रहा था कि आप बात कर रहे थे खाने की, खाना लेकर आए हैं आप। मुझसे काफ़ी मैं खबरें कर चुका हूँ, यहाँ पर प्रोग्राम कवर कर ही रहा हूँ, बना रहा हूँ मैं, तो मुझसे लोग कह रहे हैं कि भाई पानी पीने का लोग नहीं ला रहे हैं, खाना तो ला रहे हैं, पानी नहीं ला रहे। आप खाना ला रहे हो, पानी साथ में क्यों नहीं ला रहे हो? पानी भी ला रहे हैं हम। मैं सुबह भी यहाँ पानी देकर गया हूँ और दोपहर को भी पानी देकर गया हूँ। अभी हमारी दूसरी गाड़ी आ रही है, पानी लेकर आ रही है। खाने, और देखो आपने देखा होगा यहाँ पे कोई भी आता है कि मेन पॉइंट पर खाना देकर चला जाता है। मेरी वो रेडी खड़ी है, मैं उस रेडी पे खाना रखूंगा। एक एक हमारा जो कैंप, चारपाई यानी कि खटिया नहीं, इसमें रेडी पे लेकर आया हूँ मैं, और एक एक कैंप के अंदर, घर के अंदर देकर आऊंगा। एक एक के घर के नहीं लगवा रहे, मैं लाइन नहीं, एक एक के घर के अंदर देकर आऊंगा। अगर 10 लोग हैं तो वहाँ 12 पैकेट देकर जाऊंगा। ये शिकायत पहले आई थी कि हर आदमी लाइन लगवा रहा था, कोई आदमी 10 आदमियों का खाना ले रहा था, कोई 20 का ले रहा था, कोई 2 का, किसी को मिल ही नहीं रहा था। और इस बात की शिकायत भारत न्यूज़ 247 पे की गई थी, और इसी खबर को देखने के बाद में भीम आर्मी के लोगों ने मुझसे संपर्क भी किया था कि बताइए कहाँ, तो मैं भी साथ में चल दिया, मगर यहाँ तो ऐसा होता है। सर, थोड़ा जानना ये चाह रहा था मैं आपसे कि आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, सब कभी ना कभी मुझे दिख ही जाते हैं, सुबह दिख जाते हैं, दोपहर दिख जाते हैं। दरअसल अब जब पानी उतरा है तो असल समस्याएं आ क्या रही हैं लोगों की? असल समस्या तो अब मतलब जैसे यमुना का है, पानी कम भी हो जाएगा, लेकिन मेन जो समस्या है ना, ये लोग वापस नहीं जा पाएंगे। अब ये कब तक पानी उतरेगा, उसके बाद कब तक ये लोग वापस जाएंगे, क्योंकि अभी पानी उतरने में भी टाइम लगेगा, फिर कीचड़ वगैरह भी सारी की सारी रहेगी। आप क्या कारोबार करते हैं? मैं थोड़ा ज़रा जनरली जानना चाह रहा था, क्या कारोबार करते हैं आप? सब हम तो प्राइवेट जॉब वगैरह ही करते हैं। जॉब करते हैं। अगर मान लो कोई आदमी फैक्ट्री बनाता है, तो क्या वो फैक्ट्री में सोता है या अपने घर पे सोता है? घर पे सोता है। यहाँ खेत हैं, खेत में क्यों सोते हैं ये लोग? ये यहाँ पे किसानी भी करते हैं तो रहते हैं, खेत में सो जाते हैं, यहीं पे रहते ये हैं। तो कब्जा करने वाली बात हुई ना। नहीं, कब्जा उब्जा तो खैर, बाद में प्रशासन पर शिकायतें हैं। कब्जा तो देखो यहाँ पे लोग किसानी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और ये जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये इसके जिम्मेदार नहीं है। हकीकत यही है, यहाँ पर खेत हैं, नर्सरियाँ हैं, और उन खेत नर्सरियों के अंदर ही अपनी झोपड़ी डाली और रहना शुरू कर दिया। बाद में कभी परेशानी होती है, खास करके आपदा जैसी परेशानी, यानी कि बाढ़, तो जब बाढ़ आती है ना तो फिर सारे पीड़ित हो जाते हैं। तो मौके की नजाकत को समझते हुए भैया जरा जान लें कि जमुना में तो पानी आएगा, इसमें दूध या शक्कर तो बह के आएगी नहीं। और अगर कभी मान लो ऐसी बाढ़ आती है तो आप अपने आप को पीड़ित ना कहो, क्योंकि आप ज़बरदस्ती जमुना में रह रहे हो। तो मैं ये कहूँगा कि भाई कम से कम खुद भी सुधार पैदा किया जाए। शासन प्रशासन जिम्मेदारी समझता है अपनी, पर उसके साथ साथ एक इंसानियत के नाते उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है जिनके खेत हैं। अपने खेत के अंदर मवेशियों को या उन मजदूरों को ना रखा जाए, उनके लिए अलग घर की व्यवस्था की जाए, जमुना से अलग। ये होना चाहिए, और हो सकता है अगले वर्ष ये हो जाए, बेहतर रहेगा। सर एक बात और जाननी थी, इस तरह जो लोग रहते हैं और वो पीड़ित हो जाते हैं बाद में, और बाद में रोना रोते हैं कि भाई हमें राहत नहीं मिल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं? देखो जी, मैं तो यही सोचता हूँ कि हर साल बाढ़ पीड़ित आपने सही कहा, जो कहा मैं सुना है। किसान और मजदूर दोनों हो गए हैं यहाँ पे। किसान ने खेत ले लिया, उसे ठेके पे दे दिया, और बाद में उसने घर बसा लिया। और मजदूरी वही से लाते हैं अपने यहाँ का। कौन सा बाढ़ पीड़ित में इसमें मुझे बताइए जरा, सही कह रहे हैं आप? ये बिल्कुल गलत है। लोगों का कहना कि बाढ़ पीड़ित है, ये पीड़ित है, कुछ पीड़ित नहीं है। ये सब अपनी नौकरी धंधा करते हैं यहाँ पे। और कुछ बताइए, त्रिलोकपुरी का कौन सा लौट रहा है अंदर जाकर, मुझे बताइए आप। ये बड़ी एसडीएम संदीप दत्ता से जब मैंने बात की ना, तो उन्होंने साफ कहा कि ना तो मयूर बिहार डूबा, ना कल्याणपुरी डूबी, ना त्रिलोकपुरी डूबा, ना चिल्ला गाँव डूबा। डूबा तो डूबा क्या था, जमुना ही डूबी थी। अरे भाई जमुना में जमुना ना डूबेगी तो क्या डूबेगा? किसी जमाने में हम पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, तो लाल किले की दीवार से उस साइड यानी कि जमुना दीवार से लग के बहती थी, और बाद में इधर पुस्ता जिसे बांध कहते हैं, बांध से लग के बहती थी। तो ये कई किलोमीटर का जमुना का अंदर का इलाका है, और 25 किलोमीटर रोड ऐसे है। और इस रोड के अंदर अगर यानी कि मतलब जमुना अपनी जगह, अपनी मूल जगह पर ना रहेगी तो कहाँ रहेगी? अब उसी के अंदर कॉलोनी बसा दो, उसी के अंदर मंदिर बना दो, उसी के अंदर कब्रिस्तान बना दो, उसी में शमशान बना दो, तो भाई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। सैफी साहब थोड़ा जानना चाह रहा था कि जिस तरह शासन दावा करता है कि लोगों को राहत दी जाए,
पर लोग ही गलती पे हैं, उसके लिए क्या करा जाए? देखिएगा जी, जो इतनी बड़ी गलती हो रखी है ना, ये इतनी बड़ी जनसंख्या आज जो जमुना के अंदर है, जो जमुना को बिल्कुल एकदम साफ और पाक होना चाहिए एकदम, उसकी गंदगी फैलाने के लिए आप देख रहे हो कितनी पब्लिक बाहर निकल के आई है। ये जमुना के अंदर इतने सालों से बसी हुई थी, जो जमुना के अंदर बाढ़ आई है, जमुना को तो अपना स्थान पूरा चाहिए ना जितनी थी, वो आज पता लग रहा है कि पब्लिक कितनी जो है उसको जमुना को मैली कर रही है। ये बात सच है, मानते हो साहब इसको? हाँ हाँ बिल्कुल मानते हैं इस बात को, क्यों नहीं मानते। वजह पब्लिक अंदर रह रही है। हाँ नहीं, हाँ बेवजह पब्लिक भी अंदर रह रही है। और एक इसका ये भी है कि दिल्ली, हमारी दिल्ली सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें, तो इनको ये चाहिए कम से कम कि इसकी गहराई और कर दें जमुना जी की, ताकि ये पानी, हाँ नामुमकिन सर, उसको तो और छोटी करी जा रही है। चलिए भाई, इनकी बात भी ठीक है, खनन माफियाओं पर लगाम लगानी चाहिए और इस तरह पानी को अपना रास्ता दे देना चाहिए। और कुल मिला के मैं तो यही कहूँगा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 3 कैंपों का गठबंधन यहाँ पर राहत शिविर के रूप में दिख रहा है। आम आदमी पार्टी, भारतीय सेवा और कांग्रेस की भी मोहब्बत की दुकान चल रही है। तो कुल मिलाकर आप लोग ऐसे सेवा करते रहो, राजनीति करते रहो, और होते होते क्या होता है कि देखने में यही मिलेगा कि सेवा भाव ज़्यादा है और समस्या पे बात कम हो रही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।